हैसियत है। मेरी 2017 में शादी हुई है। बेदरक चौक बांडा लाबेयाल। नज़र हुसैन शाह मेरे हस्बैंड का नाम है, जिसकी माँ मुस्कान लेडीज ड्राइविंग स्कूल चला रही हैं। मुझे इन 5-6 सालों में मेरे ऊपर बेतहाशा जुल्माना तशद्दुद और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाती रही हैं। 5 से 6 दफ़ा मुझे घर से मार पीट कर निकाला गया है। इसके अलावा भी बहुत इल्ज़ाम मुझ पर लगते रहे हैं। मैंने कभी भी इनसे कोई भी बात नहीं की है। मैं अपने माँ बाप के घर जाती रही, ये मुझे घर से निकालते रहे। मेरे माँ बाप ख़ानदानी हैं, वो मुझे फिर घर वापस ला के घर से अंदर करते रहे कि बेटा तुम गुजारा करो। मैंने अपना घर बसाने के लिए हर तरह से सर्वाइव किया है। एज अ वेटर मैंने होटल में काम भी किया है। इस औरत के साथ मैं रही हूँ। ये औरत जी अभी जो इसने मुझ पे केस लगाया है, ये इसने मेरी बेटियां छीनी हैं। ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन की बात है। मुझे घर से निकाला गया और मेरी बेटियां मुझसे छीनी गई हैं। तो इस औरत को मैंने कॉलें की हैं, सबको मैंने कहा है कि मेरी बेटियां ला के दो। ये औरत बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाती थी मुझ पे, कभी क्या और कभी क्या। आज मैंने कोर्ट तक मैं इसलिए आई हूँ, इसलिए पहुंची हूँ कि मैं अपना हक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं। 16-17 दिन ये बेटियां इसने अपने पास रखी हैं। मैं अपनी बेटियां लेने के लिए कोर्ट तक पहुंची हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मैं 16-17 दिन सोई नहीं हूँ। मैं अपनी बेटियों के लिए कोर्ट तक पहुंची हूँ। मैंने खुला का दावा नहीं किया, ना मैंने उस बंदे को ये कहा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। ठीक है, मैं अपना हक लेने के लिए आई हूँ। और ये जो इसने वीडियो वायरल की है मेरे खिलाफ, बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं, ये बेबुनियाद। मेरी DSP साहब से, IG साहब से, DPO मानसरा से गुजारिश है कि मेरी ये जो वीडियो इसने वायरल की है, इसकी जो है आप लोग इन्वेस्टिगेशन करें अपने तरीके से कि आया ये औरत क्या कह रही है। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही है। हालांकि ये जो सारा केस मैंने कोर्ट के ज़रिए मैं की हूँ, मेरे साथ पुलिस, लेडी कांस्टेबल, मेरा हकीकी भाई, मेरी सिस्टर मेरे साथ थी। ये जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है कि इसके साथ फलां बंदा था, ये झूठ बोल रही है। ठीक है, इस औरत ने मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं। अगर अवाम भी ये देखना चाह रही है कि ये औरत मगरमच्छ वाले आंसू बहा के अपना हक मांग रही है, तो इस औरत का लिबास देखा जाए। ये अवाम जो कमेंट्स कर रही है कि ये औरत सच कह रही है या ठीक कह रही है, इसका लिबास देखा जाए। जब ये बाजार में निकलती है, इस औरत का लिबास देखा जाए, इसका लिबास कैसा है। ठीक है, ये खुद भी ये चाहती थी कि मेरी बहू भी मेरे साथ ऐसा करे जैसा मैं कह रही हूँ, मेरे साथ फोटो कवरेज करे, मूवी कवरेज करे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैंने हर हाल में इस औरत के साथ सर्वाइव किया है। अब बात मेरी इज्जत पे आ गई थी कि मेरी सास खुद मेरे नंबर जो है वो जाके लोगों में तकसीम कर रही हैं, तो यहाँ तक आज जो है वो ख़त्म हो रही थी। इसलिए मैंने जो है अपना हक मांगने के लिए मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी फैमिली, मेरे भाई, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ है। मैं अकेली यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, ना मैं यहाँ तक आना चाह रही थी, लेकिन इस औरत ने मजबूर किया है। ठीक है, उसका बेटा है, उसको मैं ये कहती हूँ कि अपने बेटे को काम पे लगाओ। वो कहती है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करूँगी। हालांकि इसका बेटा सारा दिन घर में पड़ा रहता है, वो नशा करता है। इसको वो नशा प्रोवाइड करने वाली भी अपने बेटे को ये इसकी माँ है। ठीक है, इसकी माँ उसको कहती है तुम जो मर्जी है करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहते हैं। मुझे कहती है कि ज़िंदगी ख़राब होगी, मेरे बेटे की होगी। आया उसको नहीं पता कि उसके साथ 3 जिंदगियां और भी हैं। ये मगरमच्छ वाले आंसू बहा के कभी किसके आगे ये पीट रही है कि मेरी बहू ने ऐसा किया, कभी किसके आगे बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पे वीडियो में इसने लगाए हैं। अगर ये इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही है तो ये इल्ज़ाम मुझ पे क्यों लगे हैं? DPO साहब, SHO साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि इस मामले का आप जो है इन्वेस्टिगेशन करें, तो आपको ये सच्चाई सारी जो है मालूम हो जाएगी कि ये सच्चाई क्या है।